पाकिस्तान में क्या सिलसिला रहा? यहाँ को कारोबार किया, जॉब की, क्या मैंने काम किया। मैं सोने का काम करता था। हाँ, अब नहीं करता। बड़ी गाड़ी कहाँ है आपकी? कहाँ खड़ी की है, दिखाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज मिलती है। तंदुरुस्ती चाहिए, ईमान की सलामती चाहिए, ये चीजें चूजे जो ना, बस सुकून वाली नींद चाहिए। गाड़ी कहाँ खड़ी करके आए हैं? इस दिल के अंदर गाड़ी खड़ी की हुई है मैंने। मुझे लगता है कि आपने सिर्फ ये हुलिया अपनाया हुआ है ताकि लोगों के अंदर जरा घूम के आप अंदाजा कर सकें। कोई बड़ी गाड़ी, कोई घर, कोठी। मेरे अल्लाह का शुक्र है, तंदुरुस्ती, सेहत दे, हजार नेमत है, सलामती दे, गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी। नहीं तो ये जब सोने का काम था, इस पर बड़ा अरूज था, फिर मामला बिगड़ गए। हालात जो है ना, सदाबाची रब के घर में, हालात जो है ना अप डाउन होते चलते हैं इंसान के साथ। ठीक है, ठीक है। कितना अर्सा सोने का काम किया? माशाल्लाह 13-14 साल बाहर किया काम में। अल्लाह ने घर दिया है, परवरदिगार ने घर दिया। किस तरफ आ जाए? मेरे अल्लाह ने घर दिया हुआ, छोटा घर है, 1 मरले का, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 1 मरले का? अल्लाह का शुक्र है मेरे अल्लाह का। लेकिन छत तो अपनी है ना? अल्लाह का भाई, उसका शुक्र है मेरे परवरदिगार का। सुकून वाली नींद। मैं समझना चाह रहा हूँ, जो सोने का काम कर रहा हो वो 1 कनाल से नीचे तो घर समझ ही नहीं आता उन्हें। नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। वो बड़ी गाड़ी हो उनके पास, को V8, तो इसके नीचे तो गाड़ी समझ ही नहीं आती। चाहिए ही नहीं गाड़ी, सुकून चाहिए, इज्जत चाहिए। सोने का जो कारोबार करते हैं, सोना तो होता ही उनका है। लोगों को मुझे क्या बेच दे मुझे तो पता भी नहीं। सोने का मकसद ये है कि सोना, राइट? ये लफ्ज़ याद ज़हन में रखना है, सोना। नींद नहीं लेनी तूने, पंजाबी में बता। समझ गया। हाँ, तो बस यानी हलाल किया तो 1 मरले का घर बन सका। अल्लाह का शुक्र है मेरे परवरदिगार। और सवारी यानी गाड़ी बन सकी या नहीं? कुछ नहीं, 3 पाइयों वाली साइकिल भी नहीं रखी हुई मैंने। और बच्चों का क्या किया, पढ़ाया? बच्चों को 14 जमातें कराई है। ठीक है, मोहम्मद शहबाज को। ठीक है। छोटे को 12 कराई है, बेटी को हाफ़िज़ कुरान उसके फजल से बना। शहबाज साहब क्या करते हैं बाप के? शहबाज साहब ने नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ था, किसी जगह पे नौकरी नहीं मिली। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है, सबब लुआ देगा। अभी इंतजार जारी है इंशाअल्लाह। शादियां कर दी बेटों? नहीं, अभी किसी 2 बेटियों की कर दी है मैंने। चले, वो अपने घर की हो गई। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह कुल आलम की बच्चियों के नसीब। अब मैं जो बुनियादी चीज समझना चाह रहा हूँ, जी बताएं, जिससे ये सारी मैंने डिस्कशन की आपसे, जी। वो सवाल ये है कि जब सोने का लेन देन होता है जी, उसमें डंडी कहाँ होती है, ये ज़रा समझाएं इन्हें कि मैंने 1 तोले की एक अंगूठी या कोई एक कड़ा या कोई एक ब्रेसलेट या कुछ चीज़ खरीदनी, यानी सोना खरीदना है बेटी को ब्याने के लिए, बहन को ब्याने के लिए, मेरे साथ फ्रॉड कहाँ पे होगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? ये जो आपका दिल है ना, इसके अंदर हर चीज़ है। ठीक है। मेरे अंदर शैतान आ जाएगा ना, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि शैतान को इतनी फैसिलिटी है कि खून के अंदर चला जाता है। राइट? ठीक है। दुआ ये है कि वो नवाला दे दो हजूर के सदका, हलाल जो बच्चों को ला के खिलाओ। तो पंजाबी कहने कसम तो किसी दी भी नहीं दे सकता। राइट सर? ठीक है। हकीकत जो है ना ये है। लेकिन ये तो समझाए ना कि मार्केट में किस तरह की चीज़ें होती हैं ताकि लोगों को पता भी चल सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा नहीं हो सकता। जो काम करता है ना सोने का, और किसी शोबे में भी है, तो वो अपना सिस्टम रखता है, अपना अंदर रखता है। 22 कैरेट का 1 तोले का आप अंगूठी लेने चले गए हैं, उसमें असल खालिस सोना कितना होगा और मिलावट कितनी होगी? तो भाईजान 22 कैरेट जो होता है ना, उसके अंदर एक माशा मिलावट होती है, बाकी खालिस होता है। ठीक है। वो बनता है जब उसके अंदर ना फिर चीज़ें और भी डलती हैं, ऐड होती हैं ताकि उसकी खूबसूरती। अब जो बड़ा फ्रॉड होता है कि लोगों को अक्सर 18 कैरेट का गोल्ड 22 के आगे बेच दिया जाता है, नहीं वो पकड़ना वो कैसे चेक करना है? मैं बताता हूँ भाईजान, मैं आपको कह रहा हूँ ये 18 कैरेट है। जब आपको मैंने कह दिया कि ये 18 कैरेट है, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे भाई ने कहा था कि 18 कैरेट है, यानी आप पे एतमाद ही करना है। मैं बताता रहा हूँ 18 कैरेट है। जो मैं बोलूँगा 21 का वो 21 का है, जो बोलूँगा 22 का 22। सारे आप जैसे तो नहीं होते ना। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, और रहमान है। अच्छे बंदे इस दुनिया के अंदर मैंने नहीं लिखा हुआ है, कुरान के अंदर लिखा, मैंने इंसान को खूबियों खामियों के साथ पैदा किया। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे बच्चे ऐसे ही है। ये तुम्हारे अंदर है, हर चीज़ रब देता है और रहमान है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको कहाँ से नवाजता है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको इज्जत और आप जीते रहे, सलामत रहे, सबको सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह नजरबाद से बचाए। प्लीज एक छोटा सा जुमला रह गया, दुनिया के जितने मुल्क हैं उसके करम से चलते हैं, पाकिस्तान बिलखसूस हजूर के सदक़े में चल रहा है। कोई शक नहीं, ये याद रखना, इसमें कोई शक नहीं।